आज हम लाइट, फैन, मोटर, ना जाने कितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हम लार्ज इलेक्ट्रिक पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब और कैसे जनरेट हुई और कहाँ पे जनरेट हुई और किसने जनरेट की? शायद ये सवाल सुनते ही किसने जनरेट की, ये सवाल सुनते ही आपके दिमाग में शायद दो नाम जरूर आते होंगे। एक निकोला टेस्ला एंड थॉमस एडिसन, ये नाम जरूर आपके दिमाग में आते होंगे। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत यही से हुई थी? इलेक्ट्रिसिटी की कहानी की शुरुआत यही से हुई थी? क्या इससे पहले किसी ने भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बारे में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इससे पहले कभी किसी ने सोचा था या नहीं सोचा था? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम इजी टू लर्न के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपकी थोड़ी बहुत भी रुचि है, तो आपको हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि इसी तरह के रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कब से शुरू हुए? तो बात उस जमाने की है जिस जमाने में ना हम थे, ना हमारे पिताजी थे, ना हमारे दादाजी थे। हाँ, आप ठीक सुन रहे हो और मैं बात कर रहा हूँ उस 18th सेंचुरी की, जिस 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम अलेक्जेंडर वोल्टा था। और उन्होंने उन दिनों एक खोज की थी जिसका नाम वोल्टाइक पिले था, जैसे कि वो एक बैटरी ही थी। और उस दिन से ही मानव का इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में कदम रखना शुरू हुआ था। इसके बाद 1800 से लेकर 1809 के दौरान एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम हम्फ्री डेवी था, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। और उन्होंने उन दिनों एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम कार्बन आर्क लैंप था, जिसके लिए उन्होंने दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज को अप्लाई करके आर्क को प्रोड्यूस किया था। और यही तो इलेक्ट्रिकल दुनिया का सबसे पहला यूज था और यही तो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करने की शुरुआत थी। दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद 1832 में एक और साइंटिस्ट आए जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम विलियम स्टर्जियन था। और उन्होंने उन दिनों सोचा था कि मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उन्होंने ये करके भी दिखाया था। बट इसके लिए जो सिस्टम के लिए उन्होंने जो डिजाइन किया था, उस डिजाइन में कुछ लॉसेस थे। इसी वजह से जो सिस्टम थी ना, वो सिस्टम इफिशिएंट नहीं थी और प्रैक्टिकल भी नहीं थी। और इस समय तक जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास थी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम अभी तक यूज कर रहे थे, वो डीसी में ही हमारे पास अवेलेबल थी, जो कि हमने कुछ केमिकल प्रोसेस से उसको बनाया था इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज। इसके बाद 1832 में एक और साइंटिस्ट आए जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम हिप्पोलाइट पिग्जी था। और उन्होंने सोचा था कि मैं एक डीसी जनरेटर बना सकता हूँ। बट एक्सीडेंटली उन्होंने जो बनाया था वो एक अल्टरनेटर बनाया था जो कि एसी पावर देता था। बट एसी पावर को यूज करना उस समय तक किसी को भी नहीं पता था कि एसी पावर को कैसे यूज करना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस एसी पावर को उन्होंने कम्यूटेटर की मदद से डीसी में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि अभी तक जो हम पावर यूज कर रहे थे वो हम डीसी पावर ही यूज कर रहे थे, डीसी पावर पे ही हम अटके हुए थे। लेकिन 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम विलियम डुचाने था। और उन्होंने उन दिनों सोचा था कि हम एसी पावर को भी यूज कर सकते हैं, और उन्होंने एसी पावर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। इसके बाद 1871 में एक और फ्रेंच साइंटिस्ट आए जिनका नाम ग्रामी था, और उन्होंने प्रैक्टिकल यूज होने वाली डीसी मोटर बनाई थी। और जो मोटर उन्होंने बनाई थी, उस मोटर के आर्मेचर स्ट्रक्चर में उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। इसी वजह से उन्होंने उस मोटर का नाम ग्रामी आर्मेचर ऐसा रखा था। और जो मोटर उन्होंने बनाई थी वो मोटर अभी तक की सबसे इफिशिएंट मोटर थी। इसके बाद 1873 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट आए जिनका नाम हिप्पोलाइट फाउंटिनी था। वो ग्रामी के ही कलीग्स थे। उन्होंने पहली बार
इलेक्ट्रिसिटी को कुछ दूरी पे ट्रांसमिट करने के बारे में सोचा और वो उसमें सक्सेस भी हुए थे। इसके बाद 1874 में एक रशियन साइंटिस्ट है जिनका नाम अलेक्जेंडर लॉडगिन था। उन्होंने एक बल्ब बनाया, इनकैंडेसेंट बल्ब बनाने के बारे में सोचा था। उसमें वो कामयाब भी हुए, लेकिन उनके बल्ब में एक छोटा सा डिफेक्ट था। वो बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, ज्यादा देर तक रोशनी नहीं दे पाता था। वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रोशनी दे पाता था। ये होने के बाद 1880 में अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने पहला प्रैक्टिकल यूज होने वाला इनकैंडेसेंट बल्ब बनाया जो कि 1500 घंटों तक रोशनी देने की कैपेसिटी रखता था। और इन्होंने ये जो बल्ब बनाया, इसके बाद तो क्या इलेक्ट्रिकल दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव आ गया। और इन्होंने ही 1882 में अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में सबसे पहला पावर प्लांट बनाया था ताकि लोग इनके इनकैंडेसेंट बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसमें भी एक डिफेक्ट था। इन्होंने जो पावर बनाया था वो डीसी पावर था और डीसी पावर उस समय पे ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने, ये भी बहुत होशियार थे, इन्होंने भी एक दिमाग लगाया, अगर हम डीसी पावर ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने सोचा कि हर 1 किलोमीटर पे हम एक पावर प्लांट लगा देंगे और कंज्यूमर तक हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देंगे। और इन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन ये इफिशिएंट नहीं था। इसकी जो कॉस्ट होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी और कंज्यूमर को बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। और इसीलिए 1884 में इंग्लैंड के दो साइंटिस्ट लुसियन गैलर एंड जॉन गिब्स, इन्होंने ट्रांसफार्मर का इजाद किया। ये लोग जान चुके थे कि लो वोल्टेज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना ये इफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर ट्रांसमिट करना है तो हमें हाई वोल्टेज चाहिए होगा। इसीलिए इन्होंने ट्रांसफार्मर का इजाद किया। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा डिफेक्ट था। क्यों? क्योंकि अब तक जो हमारे पास प्रैक्टिकल यूज वाली इलेक्ट्रिसिटी थी वो डीसी में थी, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पे वर्क करता था। ये एक छोटा सा इनके पास डिफेक्ट था। इसीलिए 1885 में एक इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो फेरारी ने सोचा कि हम एसी मोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एसी मोटर भी बना सकते हैं बाय यूजिंग पॉलीफेज मोटर। पॉलीफेज मोटर का इस्तेमाल करके हम एसी मोटर भी बना सकते हैं। लेकिन ये सोच ही रहे थे कि उसी साल अमेरिकन साइंटिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने इंग्लैंड के दो साइंटिस्टों से, लुसियन गैलर्ड और जॉन गिब्स, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के राइट्स खरीद लिए थे। और इसके बाद 1886 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने यूएस की न्यूयॉर्क सिटी में पहली ट्रांसमिशन लाइन बनाई, एसी ट्रांसमिशन लाइन। अब हम एसी की बात करें, पहली एसी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जो कि 500 बाय 100 वोल्ट की थी, यानी कि उनका जो हायर वोल्टेज था वो 500 था और लोडिंग साइड वोल्टेज जो था, जो कस्टमर यूज करते थे, वो 100 वोल्टेज था। जो लो वोल्टेज वो 100 वोल्ट था और उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 133.33 हर्ट्ज थी। लेकिन ये एसी पावर बल्ब को चलाने के लिए तो ठीक था, बट मोटर का क्या? मोटर तो हमारे पास डीसी में अवेलेबल थी ना, तो ये एसी पावर मोटर को चला सकता था? नहीं चला सकता था। तो इसीलिए इन 1888 द साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मोटर बनाई जो कि एसी मोटर थी, जो कि हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते थे इस एसी पावर के साथ। और इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत ही एडवांस होती चली गई और इसके जो कंसेप्ट थे वो वेरी वेरी यूजफुल होते चले गए। और आज तो इलेक्ट्रिसिटी की सक्सेस आसमान छू रही है। अगर आपको ये आज का इलेक्ट्रिकल फैक्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।